पति अविनाश के जाते ही गीता सोच में मग्न पलंग पर ढेर हो गई। उसे ना आकर्षक ढंग से सजाए दो कमरों के इस मकान में रखे फूलदार कवर वाले सोफों में आकर्षण महसूस हो रहा था, ना जतन से सवारे पर्दों में। दीवारों पर लगे सुंदर फोटो और एक कोने में सजे खिलौने जैसे मुंह चिढ़ा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी होने वाली सौत सिमरन की शरीर की महक अभी भी कमरे की आबो हवा में फैली हुई है और कभी प्रिय लगने वाली यह महक अब उसे पागल बनाए बिना ना रहेगी। दिमाग की नसें जैसे फटना चाहती थी। हवादार कमरे की खिड़कियों से आती सर्दी की हवाएं जैसे जेठ की लू बनकर रह गई थी। जो कुछ हुआ था उसकी उम्मीद कम से कम गीता के भोले मन को कतई ना थी। हुआ यह कि कठोर अनुशासन वाली सास के घर में गीता बाहर की हवा को तरस गई थी। उसे पति अविनाश की नौकरी लगते ही उसके अंदर अपना अधिकार बोध जाग गया था। अब तक वह इस घर के एकमात्र कमाऊ बेटे की पत्नी बनकर है, जिसे सास ससुर देवर ननदे सभी उसके पति की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने को तैयार है। लेकिन वह उन्हें गुलछर्रे नहीं उड़ाने देगी, और उड़ाने भी क्यों दे। आखिर इन लोगों ने उसके साथ कौन सी नेकी कर दी है। ननदे एक एक चीज ठुनक ठुनक कर ले लेंगी, देवर गले पड़कर अपनी ज़रूरतें पूरी करा लेंगे, पर यह नहीं सोचेंगे कि भाभी भी जीती जागती इंसान है, उसका भी अपना सुख दुख है, उसकी भी बाहर घूमने फिरने की इच्छा होती होगी। सारा काम उसने अपने जिम्मे ले लिया तो सब आज़ाद हो गए। मरो खपो किसी को हाथ बटाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। ननद श्वेता ने एक बार कह दिया था, हमारी भाभी बहुत काम करती है, घर में किसी दूसरे को कोई काम छूने ही नहीं देती, तो कौन सा एहसान कर रही है किसी पर। मैंने इसे घर दे दिया, पाल पोस कर जवान बेटा दे दिया, सास तुनक कर बोली थी। गीता के मन में आया था कि वह भी उन्हीं की तरह हाथ नचा कर कह दे, क्यों दिया था जवान बेटा, बैठाए रहती उसे अपनी गोद में और आंचल में छिपाए रखती। पर कुछ सोचकर वह मन मसोस कर रह गई। ऐसे मौके पर सांस की आंखों में उभरे लाल लाल डोरे और फिर एक ठंडेपन से मार्मिक बात कह देने से उनके आंतक से पूरा घर खौफ खाता था। तो गीता ही इसका अपवाद कैसे होती। हाँ, उसने काम करने की रफ्तार बढ़ा दी थी। ऑफिस से लौटे अविनाश की चाय के बाद उससे भेंट तभी हो पाती जब रात के 10 बजे वह ऊँघने लगता। अपने पांवों पर गीता के शीतल हाथों का स्पर्श पाकर वह चौंक उठता। जाड़े में यह स्पर्श एकाएक अटपटा सा लगता और वह उसके देर से आने पर और घर के काम को उसकी तुलना में वरीयता देने पर झुंझलाता। एक दिन गीता ने अविनाश से कहा, घर में कलह ना हो इसीलिए इतना काम करती हूँ, पर माँ जी रात दिन भुनभुनाया करती है कि यह तो दिन भर अविनाश की कमर से कमर जोड़े रहती है, काम धाम में मन ही नहीं लगता। अविनाश को माँ की यह बात पत्नी पर अत्याचार लगी। उसने आश्चर्य से कहा, अच्छा माँ ऐसा कहती है। गीता ने अपने चेहरे पर जो भाव बना रखे थे उनमें आंखों का छलक आना कुछ कठिन था। उसने कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन सारी बातें सुनाकर तुम्हारा दिल दुखी करके क्या फ़ायदा। फिर तो अविनाश की बढ़ती उत्सुकता गीता से कुछ मनगढ़ंत बातें उगलवा लेने में सफल रही। इन बातों में सर्वप्रमुख यह थी कि माँ जी कह रही थी, अच्छा रहेगा अविनाश के 10 साल तक कोई बाल बच्चा ही ना हो, नहीं तो उसकी तनख्वाह उन्हीं पर खर्च होने लगेगी। तब गीता भी दिन भर घर का काम नहीं कर पाएगी। इस बात ने ऐसा रंग दिखाया कि अविनाश गीता की हर बात मानने को तत्पर हो गया। गीता ने भी उसे अपनेपन के ऐसे लटके झटके दिखाए कि अविनाश को लगा जैसे गीता के साथ अलग मकान लेकर रहने और दूसरी जगह तबादला करवा लेने में ही उसकी हर तरह से कल्याण है। घर के लोग उसे नोच कर खा जाने वाले भेड़िए लगे, जिनका उससे लगाव मात्र उतना ही है जितना हिंसक पशु का शिकार से होता है।
जो माँ पुत्र की कमाई के लिए उसका वंश चलते नहीं देखना चाहती, उसे माँ कैसे कहा जाए। ऐसे लोगों का साथ जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। फिर उसने तबादले के लिए अपील किया और कुछ दिन में ही उसकी मुराद भी पूरी हो गई। वे तबादले के बाद इस घर में आ गए। अविनाश और गीता दो ही तो प्राणी थे। गीता में काम करने और व्यवस्था की आदत तो शुरू से ही थी। उसने घर को फुलवारी की तरह सजा दिया। सीमित साधनों में जैसा रख रखाव और व्यवस्था गीता ने बना रखी थी, उससे अविनाश की साथियों को सोचना पड़ता था कि घर तो नारी से ही आबाद होता है, किंतु वैसी गुणी नारी होनी चाहिए। वह अविनाश का ऐसा ख्याल रखती है कि उसे लगता जैसे सच्चे अर्थों में जिंदगी तो अब शुरू की है। अविनाश भी हर तरह से गीता का ख्याल रखता, उसके जन्मदिन पर बढ़िया पार्टी और यादगार उपहार देता। ऑफिस के बाद यदि समय होता तो गीता के साथ घूमने भी निकल जाता। वास्तव में इसी आज़ादी के लिए तो गीता ने अपने घर में अपने झूठ से कलह का माहौल बना दिया था। कुछ दिनों बाद ही मोहल्ले की महिलाओं के साथ उसका दोस्ताना बढ़ सा गया था। किसी को वह स्वेटर का नया डिजाइन बताती तो किसी की साड़ी की फॉल्ट ठीक कर देती। रमा बाबू की विधवा बहन सिमरन को उसके पास बैठकर बात करने में विशेष शांति मिलती थी, क्योंकि और जगहों पर उसे पसंद नहीं किया जाता। गीता सिमरन को समझाती, जिंदगी रोने से नहीं कटती है, कुछ काम करो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने पर भी गंभीरता से सोचो। एक दिन उसने यह बात अविनाश की उपस्थिति में भी कही थी। देखो, अभी तुम्हारी क्या उम्र है, मुश्किल से 25 वर्ष की होगी और क्या गत बना रखी है अपनी। कुदरत ने गोरा संगमरमरी बदन, अच्छी कद काठी और बोलती आंखें क्या इसलिए दी है कि इन्हें रो रो कर गला दिया जाए। खबरदार जो आइंदा चेहरे पर मनहूसी छाई। फिर जब उसने अपनी गुलाबी रंग की एक सुंदर साड़ी उसे पहनाई तो अविनाश को भी लगा जैसे सिमरन वाकई सुंदर कही जा सकती है। उसकी आंखें वास्तव में आकर्षक है। धीरे धीरे सिमरन की रुचि गीता भाभी के बजाय अविनाश में बढ़ती गई और अविनाश की सिमरन में। कई बार जब दोनों की आंखें बोलती होती तो गीता की दृष्टि भी उन पर पड़ जाती, परंतु वह उसे अपने मन का वहम समझ लेती या सोचती कि यदि उसकी शंका निर्मूल हुई तो सिमरन के दुखी हृदय को ठेस पहुंचेगी और अविनाश भी उसके बचपन वाले सवाल से उसकी अक्ल के विषय में क्या सोचेगा। पर एक दिन वह सुन रह गई थी जब उसने देखा था कि बत्ती चले जाने पर अंधेरे में अविनाश ने सिमरन को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था और तभी बिजली आ गई थी। गीता को लगा था जैसे उसके पैरों के नीचे काला सांप आ गया हो। जिसे उसने दूध पिलाया वही सर्पिनी बनकर उसकी सुखी गृहस्थी में दंश मार चुकी थी। जिस अविनाश को पूर्ण रूप से पाने के लिए उसने संयुक्त परिवार की जड़ों में मट्ठा डाला, वही पराया हो गया। वह जज्ब ना कर सकी। तुम लोग इतने नीचे गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसने सिमरन की ओर देखकर कहा, निकल जा मेरे घर से और फिर कभी यहाँ कदम रखने की कोशिश मत करना। अविनाश ने बजाय लज्जित होने के तैयारियां चढ़ा ली और कड़े स्वर में कहा था, घर आए मेहमान से तमीज से बात करना सीखो। रही बात इसके यहाँ आने की तो तुम कौन होती हो इसे निकालने वाली। यह घर मेरा है और यहाँ किसी का आना जाना मेरी इच्छा से होगी। जिसे यह मंजूर है वही यहाँ रह सकता है, नहीं तो अपना रास्ता देखे। गीता समझ गई कि रास्ता देखने का संकेत उसी की ओर है। वह सोचने लगी, तो ये इतने आगे निकल चुके हैं। इस घर के स्वप्न को संजोने वाली गीता घर के लिए इतनी महत्वहीन हो चुकी है कि एक बेहया औरत के लिए उसकी कुर्बानी बेधड़क दी जा सकती है। फिर तो अविनाश के आने के बाद सिमरन का उनके घर आना आम बात हो गई। अविनाश पर गीता के अनुनय विनय का प्रभाव ना होना था,
ना हुआ। उसने साफ कह दिया, तुम्हें घर में रहना हो तो रहो, नहीं तो मैं सिमरन के साथ बकायदा अदालती शादी करके उसे घर ले आऊँगा और तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना होगा। इस दूसरे रास्ते के ख्याल से ही गीता विकल हो जाती थी। मायके वाले कितने दिन रखेंगे? भाभीयों के ताने सुनकर बेशर्मी की रोटियां वहाँ कितने दिन खा सकेंगी? भाइयों के अपने परिवार है, भाभीयों की अपनी इच्छाएं हैं। किसी के लिए कोई क्यों अपनी इच्छाओं का गला घोटेगा? गीता का मन डूब रहा था। उसे पार लगाने वाला कोई हाथ दिखाई नहीं पड़ता था। इस दुर्दिन में उसका ध्यान अपनी सास पर गया। एक दिन कड़े मिजाज की सास के सामने अविनाश भी तो भीगी बिल्ली जैसा बना रहता था। यहाँ आने के समय भी तो वह उनसे मुंह खोलकर कुछ नहीं कह पाया था। अगर वे यहाँ होती तो क्या अविनाश की ऐसी हिम्मत पड़ती या सिमरन दिन में 10 बार घर के चक्कर लगा पाती? वह अपराध भाव से ग्रस्त हो गई। यह स्थिति तो वास्तव में उसके न्यारे रहने के काल्पनिक सुख के लिए बोले गए झूठ से ही बनी है। अगर वे आ जाए तो अब भी बात बन सकती है, मगर वे आए तो कैसे? वह उनसे कहे भी तो किस मुँह से? अगर वह सास को यहाँ लाना भी चाहे तो क्या वे मान जाएंगी? उसके हृदय के दूसरे पक्ष ने उसे आश्वस्त किया कि तूने अपने स्वार्थ के आगे सास की ममता देखी ही कहाँ। जब एक बार उसे डायरिया हो गया था तो हालत खराब हो जाने पर सास ही तो पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर जागती रही थी। बहुत सोच समझकर उसने सारी स्थिति पत्र में लिखकर अंत में लिख दिया, वैसे तो मैं स्वयं आपको लेने आती, मगर किस मुँह से आऊँ? यह जान लीजिए कि मेरे वहाँ से हटते ही घर में मेरा रहना भी दुभर हो जाएगा। मैं छोटी हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन उसे क्षमा तो बड़े ही करते हैं। यदि आप नहीं आई तो मैं समझूंगी माँ की ममता अब दुनिया में नहीं रही, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं, मैं आपको ही माँ समझती हूँ। 5वें दिन ही दीपक और नवल के साथ मान जी का भारी भरकम स्वर दरवाजे पर सुनाई पड़ा। अब दरवाज़ा खोलोगी भी या नहीं? बस में बैठे बैठे पाँव ही टूट गए। उस समय अविनाश और सिमरन भी घर पर ही थे। माँ जी की गंभीर वाणी सुनकर अविनाश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने सिमरन को जल्दी से जाने का इशारा कर दिया, पर सिमरन जाती तो तब जब निकलने का दूसरा दरवाज़ा होता। वह हकबकाई सी खड़ी थी। गीता को तो जैसे मरुस्थल में प्यास से विलखते व्यक्ति की तरह किसी जलधारा का कलकल स्वर सुनाई दे गया था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और सास के पैरों पर मत्था रख दिया। वे जोर से बोली, अरे अब यह सब नौटंकी बाद में करना, पहले मेरा झोला थाम, मेरे हाथ दुखने लगे हैं। फिर उन्होंने आवाज़ दी, अविनाश, नवल के सिर से टोकरी उतार और दीपक तू भी अपना मरत बांध रख। उजबक की तरह मुंह फाड़े क्या देख रहा है? इसके साथ ही वे आंगन के में पड़े पलंग पर बैठ गई। उनकी भीमकाय काया से पलंग चरमरा उठा। उनकी तनी आंखों, कड़कदार आवाज़ और पलंग की चरमराहट ने मिलकर जैसे एक आतंक की सृष्टि कर दी। सिमरन को लगा शेरनी के आने पर तो परिंदे चीख कर भाग जाते हैं, लेकिन इनके सामने तो चीखने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसे लगा माँ जी की दृष्टि उसको तोल रही है, जैसे कोई बच्चा किसी ढेले को फेंकने से पहले उसे तोलता है। उसका यह असमंजस भाप कर अविनाश ने सिमरन को जाने का हाथ से इशारा किया। सिमरन को जैसे जान मिल गई। उसने एक कदम ही उठाया होगा कि माँ जी अपनी बुलंद आवाज़ में बोली, ठहरो, अभी कहाँ जाओगी? जरा इसको भी मेरी लाई मिठाइयाँ और फल खाने को दो। यह किसकी लड़की है? इतनी बड़ी हो गई, देखने से तो ऐसा ही लगता है
अभी इसकी शादी वादी नहीं हुई क्या? गीता ने सबके साथ ही सिमरन को भी माँ जी की लाई मिठाई और फल वगैरह दिए, मगर इतने सवालों के साथ मिठाई और फलों की मिठास जैसे गायब हो गई थी। वह साफ देख रही थी कि अविनाश माँ के सामने आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा है। वह बिल्कुल मेमने जैसा लग रहा है। जिस अविनाश ने उससे प्रेम किया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वह एक जिंदा दिल इंसान था। उसका यह रूप तो रीढ़हीन केंचुए जैसा है। यह रूप लेकर क्या वह समाज से टक्कर ले सकेगा? उसे लगा कम से कम मान जी के यहाँ रहते तो नहीं। वह चुपचाप वहाँ से खिसकना चाहती थी कि मान जी ने कहा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, बैठो। फिर उन्होंने अविनाश से कहा, बनियाइन कमीज उतार। कपड़े उतारने पर अविनाश पर एक्सरे जैसी नज़र डालकर बोली, इसी सुख के लिए यहाँ रह रहा है, एकाएक पसली गिन लो। बहू, तूने इसे यही खिलाया पिलाया है। अब जब तक तू अपने ज़िले में तबादला नहीं करा लेता, मैं यहीं रहूँगी। अपना घर अपना ही होता है। इस बड़े शहर की फ़िज़ा में जहरीले मच्छर घूमते हैं। यहाँ से लाख दर्जा अच्छा अपना कस्बा है, जहाँ हर चीज़ सस्ती है। अविनाश और सिमरन इस प्रवचन के बंद होने का इंतजार में जैसे जमीन में आंखें गड़ाए बैठे थे। माँ फिर अविनाश से बोली, देख ये दीपक और नवल तुझसे कितने छोटे हैं और कैसे खिले पट्टे हो गए हैं। तेरे बाप की पेंशन और गांव की खेती के सहारे हमने मकान को 2 मंजिला कर दिया है और 2 भैंसें भी पाल रखी है। सिमरन का मन पूरी तरह से बूझ गया था। वह मां जी और उनके साथ आए हट्टे कट्टे बेटों को देखकर घबरा उठी कि यह औरत उसकी कामनाओं की कृषि पर मानो पाला बनकर पड़ गई है। वह निराशा से लंबी सांस लेकर वहां से चल दी। बाहर निकलकर वह इस आशा में घूमकर पीछे देखने लगी कि शायद अविनाश उसे इशारों में ही कुछ दिलासा दे, मगर उसकी आंखें उठ नहीं रही थी। अगले 2-4 दिन अविनाश बड़ा व्याकुल रहा। रमा बाबू के घर चाय के बहाने सिमरन से थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाती थी, लेकिन इतने भर से प्यासे हृदयों को तसल्ली कैसे मिलती। रमा बाबू के सामने वे एक दूसरे को अधिक से अधिक देख ही सकते थे। दोनों के शरीर एक दूसरे से मिलने को तड़प रहे थे। एक दिन रमा बाबू के ना होने पर सिमरन ने कहा था, इसी बूते पर प्यार की कस्में खाते हैं, संसार से टकराने की बात करते थे, अब माँ के सामने भीगी बिल्ली बन गए। सिमरन की उत्तेजित करने से अविनाश का अहम जागृत हुआ। मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर काम के लिए माँ की मर्जी का मुंह ताकूं। खुद कमाता हूँ, खाता हूँ, किसी से मांगने नहीं जाता हूँ। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊँगा। उसने सिमरन को दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं माँ से साफ साफ बात कर लूँगा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। सिमरन को हालांकि भरोसा नहीं था, फिर भी वह उसे उत्साहित करती हुई बोली, तुम हिम्मत से काम लो, सब काम बन जाएगा। हाँ ठीक है, मेरी हिम्मत देखनी हो तो शाम को घर चली आना। अविनाश ने सिमरन के हाथ पर हाथ मारकर कहा। उस दिन शाम को ऑफिस से लौटने पर अविनाश सिमरन के साथ आया था। लाल साड़ी में सिमरन बड़ी फब रही थी और अविनाश भी अकड़ा अकड़ा दिखाई दे रहा था। उन दोनों को देखकर गीता के उन अरमानों पर पानी जैसा पड़ गया था जिनके साथ उसने गोभी और प्याज की पकौड़ियाँ चाय के साथ तैयार की थी। रसोई में जाकर वह आंसू बहाने लगी। बहू के आंसू देखकर सास ने पूछा, यह क्या फिर टेसुए बहाने लगी? गीता सुबकती हुई बोली, वह फिर आ गई है तो क्या हुआ, तू चुप बैठ, बाकी जिम्मा मेरा। वे गीता की पीठ ठोकने लगी। सिमरन
अविनाश के पास ही कुर्सी पर बैठी थी। माँ जी ने उन दोनों को घूरते हुए दीपक और नवल को भी वहीं बुला लिया। गीता ने प्यालों में चाय डाली तो पहला घूंट लेकर ही माँ जी अविनाश से बोली, आज तुम कुछ भरे भरे लग रहे हो। मुझे आए इतने दिन हो गए मगर तुम्हारे साथ कोई बात ही नहीं हो सकी। आज कुछ बात करेंगे। हाँ हाँ, यही मैं भी चाहता हूँ। पहली बात तो यह कि आप कल घर को रवाना हो जाए। खेती बाड़ी और भैंसे देखना अकेले बापू के बस की बात नहीं है। अविनाश बोला, ठीक है, आई हूँ तो चली भी जाऊंगी। आखिर यह भी मेरा घर है। मगर यह लड़की कौन है? अकेली तुम्हारे साथ इसके आने का कौन सा तुक है? जवान लड़कियां इस तरह घूमे यह अच्छा नहीं है। माँ जी बोली, मैं तो सोचता था आपका अदब कायम रहे, पर जब आप ही नहीं चाहती है तो सुनिए, यह सिमरन है और मैं इसके बिना रह नहीं सकता। इससे शादी करूँगा। अब यही इस घर की मालकिन बनेगी। जी, कड़ा करके अविनाश कह गया। सिमरन गर्व भरी दृष्टि से उसे देख रही थी। लेकिन बहू का क्या होगा जिसके साथ 7 फेरे लेकर तुमने अग्नि के सामने जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की थी? माँ जी ने ठंडेपन से उसे तोला। अविनाश की हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, वह ब्याह तुम लोगों की मर्जी से हुआ था, तुम ही जानो। प्रतिज्ञा जैसे शब्द आज की दुनिया में बेमानी हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी यह शादी ना हो तो अच्छा है। यही गीता के साथ साथ तुम्हारे और सिमरन के लिए भी भला होगा। माँ जी ने उसी तरह कहा, हम अपना भला बुरा सब समझते हैं। मैं आपकी यह राय मानने को मजबूर नहीं हूँ। अविनाश ने दृढ़ता से कहा, हाँ, हम किसी के लिए अपनी तमन्नाओं का गला तो घोट नहीं सकते। सिमरन ने पहली बार हिम्मत की। तू चुप रह, तेरी दवा तो मैं यूं कर दूंगी। माँ जी ने चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाने से स्वयं को अपमानित अनुभव कर सिमरन ने अविनाश की ओर देखा और कहा, यदि मैं शादी कर ही लूँ तो आप क्या कर लेंगी? अब तो शादी होकर रहेगी। मैं क्या कर लूँगी? सुन। इसके साथ ही उनकी तैयारियां बदली और वे अविनाश से बोली, पहले तो तुझे घर की जायदाद से वंचित कर दूंगी। दूसरे, रमा बाबू से कहकर इस लौंडिया की लगाम कसूंगी। तब भी ना मानी तो इसकी चोटी का एक एक बाल उखाड़ लूंगी और धक्के देकर इसे घर से बाहर कर दूंगी। मेरी राय में इतने में सही हो जाएगी। तीखी आवाज में बोलती माँ जी ने सिमरन के उतरे चेहरे की ओर देखा। सिमरन सोच रही थी, जायदाद के लिए अविनाश शायद दब जाए, लेकिन उस पर इसका असर आंशिक ही पड़ा। सिमरन के साथ वह नौकरी में भी गुजारा कर सकता था। सो बोला, आप अपनी जायदाद ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए, मगर शादी होगी। शादी तो किसी कीमत पर नहीं होगी। जायदाद जाने से भी तुझ पर असर नहीं होगा तो थाना कचहरी बना है। एक रिपोर्ट में लैला मजनू दोनों जेल में नजर आओगे। फिर नौकरी भी नहीं बचेगी। पहली बीवी के रहते दूसरी शादी करने पर 7 साल की सजा होती है। माँ जी का गंभीर स्वर गूंजा। अब सिमरन का हौसला भी पस्त हो चुका था। माँ ने उसे जाने को कहा तो अविनाश बोला, अब जो भी हो यह जाएगी नहीं। माँ जी ने सिमरन का झोंटा पकड़कर उसे ऊंचे उठा दिया। वह चीख कर गालियाँ बक रही थी और उसे छुड़ाने को आगे बढ़े अविनाश को दीपक और नवल ने पकड़ लिया था। अब सिमरन माँ जी से रहम की भीख मांग रही थी। उन्होंने उसे धक्के देकर दरवाजे से निकाल कर कहा, देह दर्द करे तो फिर आ जाना, मरम्मत कर दूंगी। छूटने पर अविनाश ने आगे बढ़कर कहा, रुको तो सिमरन, पर वह कह रही थी, नौकरी जाने के बाद तुम्हारे पास रह क्या जाएगा? मेरी इज्जत तक तो उतरवा दी। ऐसे कायर पर मैं थूकती हूँ।
अविनाश को लग रहा था वह वास्तव में नौकरी जाने के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। जेल की कठोर यातनाएं सहकर वहां से छूटने के बाद दुनिया बदल चुकी होगी। वह धम से चारपाई पर बैठ गया। माँ जी गीता से कह रही थी, देखना जो यह कलमुही दोबारा घर की दहलीज पर पैर तक रखे, साहबजादे भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तुम मियाँ बीवी एक हो जाओ, मैं ही कड़वी दवा रहूंगी। माँ जी का हाथ बहू की पीठ सहला रहा था और बहू को लग रहा था जैसे उसकी बिछुड़ी सगी माँ एक हाथ में छड़ी और दूसरे में दूध का गिलास लिए हो। नारियल के फल की तरह ऊपर से कठोर, भीतर से नर्म। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।